जी अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। Function is a named block of code that perform some action. The statements written in a function are executed when it is called by its name. फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी होती हैं। स्टेटमेंट्स रिटन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन का एक नाम होता है, उस नाम से उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जैसे हम प्रोग्राम्स लिखते आए हैं, उसमें प्रिंट एफ को कॉल करते हैं, कभी कभी स्कैन एफ को कॉल करते हैं, कभी किसी और काम के लिए फंक्शन जो है उनको कॉल करते हैं। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। हर फंक्शन का नाम दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम्स। फंक्शन जो है ये सी प्रोग्राम्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फंक्शन से ही सी का प्रोग्राम मुकम्मल होता है। कोई ऐसा सी का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता जिसमें फंक्शंस का इस्तेमाल ना किया गया हो। They encapsulate pieces of code to perform specified operations. ये एनकैप्सुलेट कर लेते हैं पीस ऑफ कोड। जिस तरह कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाहर एक सिर्फ शेल होता है, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन जो है वो एनकैप्सुलेट होती है, वो हिडन होती है। तो इसी तरह फंक्शन जो है उसका नाम होता है। प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, एस क्यू आर टी है, पी ओ डब्ल्यू फंक्शन है। ये इनकैप्सुलेटेड है। इनके अंदर क्या है हमें नहीं पता कि इनके अंदर लिखा क्या हुआ, लेकिन इतना पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे तो ये आउटपुट के लिए होगा। इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन लगाएंगे, लेकिन स्कैन एफ के अंदर वो इनपुट लेता किस तरह, उसकी पूरी वर्किंग जो है वो किस तरह से डिफाइन की है उस प्रोग्रामर ने जिसने ये लैंग्वेज बनाई है, वो उसने हमसे हाइड कर दिया है। पीओडब्ल्यू फंक्शन हम लगा लेते हैं जी। पीओडब्ल्यू, उसको पहला पैरामीटर देते हैं वो उसकी बेस होती है, दूसरा पैरामीटर देते हैं वो उसकी पावर होती है। जैसे ही हम पीओडब्ल्यू फंक्शन लगाते हैं वो हमें उसकी बेस की पावर निकाल के दे देता है। वो उसके पीछे कोड क्या चला है वो इनकैप्सुलेटेड है, वो हम नहीं देख सकते। Functions are used to accomplish the similar kind of task again and again without writing the same code again. अगर कोई ऐसा काम जिसको बार बार करने की जरूरत पड़े, उसके लिए बेहतर ये होता है कि उसका एक फंक्शन बना दिया जाए, उसको फंक्शन बना के एक कोड के अंदर बंद कर दिया जाए। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको कॉल कर लिया जाए। दे आर यूज टू परफॉर्म द टास्क दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। इस चीज को कहते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के एक काम जब आपने कर लिया, उसकी स्टेटमेंट लिख दी है, और वही काम आपने दोबारा कहीं प्रोग्राम में करना है तो दोबारा वो कोड लिखेंगे नहीं। जिस चीज की आपको दोबारा जरूरत पड़ती है उतने पीस ऑफ कोड का अलग फंक्शन बना दिया जाए, ताकि वो काम जब दोबारा करना है तो दोबारा स्टेटमेंट ना लिखनी पड़े, उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया जाए। फंक्शंस प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये फंक्शंस ऐसी लैंग्वेजेस जिनके अंदर काम जो है वो फंक्शंस के जरिए किया जाता है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ये स्टार्टिंग के जो लेक्चर हमारे हुए थे, लेक्चर 1 या 2, उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात भी की थी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो होती है जिसके अंदर प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और अनस्ट्रक्चर्ड वो होती है जिसके अंदर एंटायर लॉजिक जो है वो एक ही जगह लिख दी जाती है। It is a modular way of writing programs. The whole program logic is divided into number of small modules or functions, and the main function call these functions when they are needed to execute. इसके बाद है जी बेनिफिट्स क्या होते हैं फंक्शंस के। फर्स्ट वन बेनिफिट इज इजियर टू कोड। इजियर टू कोड। लेंथी प्रोग्राम, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको हम स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं।
easier to modify, क्योंकि जब प्रोग्राम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स को अलग से चेंज करना, अलग अलग जब ब्लॉक बन जाते हैं, कोड लिख दिया जाता है, हर काम के लिए अलग कोड है और उसको चेंज करना आसान होता है, मॉडिफाई करना इजी हो जाता है. Each function has unique name and it is written as an independent block. If there is any error, the change is made in a particular function in which error exists. यानी जहां पे error है वहां पे ही चेंज करनी पड़ेगी. Easier to maintain and debug, बड़े प्रोग्राम्स को इजीली चेंज कर सकते हैं, उसमें एरर तलाश कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं. डिबग का मीन होता है टू फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स. फाइंड, डिबग करना, एरर्स को फाइंड करना, उनको रिमूव करना. फंक्शंस बना के जब प्रोग्राम लिखा जाता है, दैट इज इजियर टू मेंटेन एंड डिबग. फोर्थ जो एडवांटेज है, जो कि एक बड़ा एडवांटेज है फंक्शंस बनाने का, वो है रीयूजेबिलिटी. द कोड रिटन इन फंक्शंस कैन बी रीयूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब एक फंक्शन लिख दिया है और नेक्स्ट टाइम अगर वही काम करना है तो उसको रीयूज कर लिया जाता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. अ फंक्शन बट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम. एक फंक्शन को जितनी दफा मर्जी चलाया जा सकता है. फंक्शन इज रिटन टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. लेस प्रोग्रामिंग टाइम. कोड करना जो है वो आसान भी हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है. Program may consist of many functions. These functions are written as independent program. Different programs can work on different functions at the different programmers. यानी कि काम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामर काम को डिवाइड करके हर प्रोग्रामर अलग अलग काम कर सकता है. It take less time to complete the program. C के अंदर फंक्शंस कितनी टाइप के होते हैं? User defined function, built-in function. User-defined function, a type of function written by the programmer, is known as user-defined function. User-defined function has unique name. Program may contain many user-defined functions. These functions are written according to the exact need of the user. Built-in function. Built-in function ऐसे functions होते हैं जो कि language का part होते हैं. मेन के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल करते आए हैं. प्रिंट एफ, स्कैन एफ इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बिल्ट इन फंक्शन की. A type of function that is available as a part of language is known as built-in function or library function. These functions are ready-made programs. These functions are stored in different header files. ये functions जो हैं ये different header files के अंदर मौजूद होते हैं. Built-in functions make programming faster and easier. जैसा कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ये दो बिल्ट इन फंक्शन है. कोई भी फंक्शन लिखने का अमल क्या है, प्रोसेस क्या है, किस तरह फंक्शन को लिखा जाता है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग फंक्शन इज वेरी सिंपल. फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फंक्शन हेडर एंड द फंक्शन बॉडी. आप देखते हैं कि हम फंक्शन जो लिखते हैं वो इस तरह का होता है. रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में पैरामीटर और उसकी ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट. जैसा कि ये फंक्शन हमने अगर लिखा है मेन, इतना जो फंक्शन है इसमें इंट क्या है? इंट इज द रिटर्न टाइप. ये जो है रिटर्न टाइप. तो रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखा हुआ, किस टाइप की ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंट की. इसके बाद फंक्शन का नेम होता है. फंक्शन के नेम में क्या लिखा हुआ है? मेन. और इसकी ब्रैकेट जो है ये तो खाली है, एम्प्टी ब्रैकेट है. तो इधर पैरामीटर्स होते हैं. अगर खाली ब्रैकेट है, एम्प्टी पैरेंथेसिस लगी हुई है, तो इसका मतलब नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा ये फंक्शन. और स्टेटमेंट्स, फिर उसकी करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स लगाई जाती हैं. ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखी हुई है स्टेटमेंट. इसी तरह ये शो का फंक्शन बनाया था. तो शो के फंक्शन के अंदर ये रिटर्न टाइप जो है ये वाइड है, फंक्शन का नेम शो है और उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये एक
प्रिंट एफ लिखी हुई है। ये इसका पूरा सिंटैक्स होता है फंक्शन का। अब फंक्शन की जो पहली लाइन है इसको कहा जाता है फंक्शन हेडर। फंक्शन की फर्स्ट लाइन जो है दैट इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज नोन एज फंक्शन हेडर। और फंक्शन हेडर के अंदर रिटर्न टाइप का पता चलता है, फंक्शन के नेम का हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि इस फंक्शन ने कोई पैरामीटर लेना है या नहीं लेना। अब पैरामीटर क्या होते हैं? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ऐड के फंक्शन की, हमने एक फंक्शन बनाना है ऐड का। अब वो ऐड का फंक्शन क्या करेगा? पैरामीटर लेगा हमसे कम से कम 2 वैल्यू वो जरूर लेगा, तो फिर वो ऐड करेगा। अगर हम कहें कि हमने ऐड का फंक्शन बनाना है और उसको कोई वैल्यू ही नहीं देनी, तो फिर वो ऐड किसको करेगा? SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट किसका लेगा? उसको कोई पैरामीटर देंगे तो लेगा ना उसका स्क्वायर रूट। तो पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त उसको कुछ वैल्यू देते हैं जिसके ऊपर उसने काम करना होता है, उसको कहा जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? आर द वैल्यूज गिवन टू फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। फिर दूसरा हिस्सा होता है प्रोग्राम या फंक्शन की बॉडी। ये फंक्शन का हेडर है और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन की बॉडी है। इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन का हेडर है और ये वाला एरिया जो है ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन बॉडी क्या होता है? द सेट ऑफ स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड इनसाइड द फंक्शन इज नोन एज फंक्शन बॉडी। द बॉडी ऑफ द फंक्शन अपीयर्स आफ्टर द फंक्शन हेडर। ये फंक्शन हेडर के बाद आती है, जो कि करली ब्रैकेट्स के अंदर एरिया होता है, उसको कहा जाता है फंक्शन की बॉडी। ये है जी फंक्शन जो बताया। कोई भी फंक्शन, यहाँ पे 2 फंक्शन मौजूद है, एक मेन का और एक शो का फंक्शन। इसको कहा जाता है, ये फंक्शन डेफिनेशन की हुई है, फंक्शन लिखा हुआ है और ये भी फंक्शन डेफिनेशन है, और इसकी पहली लाइन फंक्शन हेडर होती है और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन बॉडी होती है। व्हाट इज फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर? जब भी फंक्शन बनाया जाता है तो वेरिएबल की तरह फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन के अलावा जो होते हैं, मेन के अलावा जो भी फंक्शन हम खुद बनाते हैं उनको डिक्लेयर भी करते हैं, लेकिन बाज दफा ये चीज ऑप्शनल है। एक सूरत में हमें फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, और वो तब अगर हम फंक्शन को मेन से पहले ही बना दें, अपना फंक्शन जो है वो मेन से पहले ही बना दें, तो फिर उस फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। Function declaration is a model of the function. It is also known as function prototype. It provides information to the compiler about the structure of the function to be used in the program. यानी कि वो उस फंक्शन के बारे में बताता है कि किस तरह का फंक्शन यूजर जो है वो बना रहा है। Function prototype ends with a semicolon. Function prototype are usually placed at the beginning of the source file just before the main function. मेन से पहले ये वाली लाइन जो लिखी हुई है ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन सिग्नेचर है, ये फंक्शन की डेक्लेरेशन है। डेक्लेरेशन भी कह सकते हैं इसको, प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं और सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ये बता रहा है कि एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है मेन के अलावा, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, उसका नाम शो है और वो कोई पैरामीटर नहीं लेता, और आगे इसके सेमीकोलन लगा दिया है क्योंकि ये लाइन डेक्लेरेशन की लाइन है। और डिक्लेयर करने के बाद ये वो फंक्शन बना भी दिया हुआ है, लेकिन मेन से अगर पहले बनाया है तो इस डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, तब भी ये प्रोग्राम चल जाएगा। इन शो फंक्शन, इन मेन फंक्शन, मेन जब सबसे पहले मेन ही चलता है, मेन के अंदर ये शो लिखा हुआ है तो शो का फंक्शन कॉल होके
ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट हो रही है, उसके बाद इन मेन फंक्शन वाली लाइन प्रिंट होती है। लेकिन मैं इस चीज को अगर यहाँ से कट करके नीचे ले आता हूँ, इसको मैंने कट किया, कट करने के बाद मेन के बाद इस फंक्शन को बना दिया है। अब क्या होगा, अब एरर आएगा इस लाइन पे। क्यों? क्योंकि अब पहले जब मेन चला है तो उसको ये नहीं पता कि इसके अंदर एक शो का फंक्शन भी है जो कि डिक्लेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि बनाया बाद में हुआ है। जब इसको मेन से पहले रखा हुआ था तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये इधर एक शो का फंक्शन बना हुआ है और मेन उसको कॉल कर सकता है। अब यहाँ पे एरर है। क्या एरर है? शो वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। शो का फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है। फिर उसको मेन से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, void शो और उसकी ब्रैकेट और फिर उसका सेमी कॉलन। अब ये डिक्लेयर हो गया और फिर ये चल भी गया। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या चीज बताई जाती है? फंक्शन का नेम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और टाइप्स ऑफ पैरामीटर, तीन चीजें। शुरू पे रिटर्न टाइप लिखी होती है, फिर फंक्शन का नेम होता है और ब्रैकेट के अंदर उसके पैरामीटर्स होते हैं। कुछ मिसालें दी हुई हैं, इंट एड इंट कामा इंट। अगर इस तरह कोई लाइन लिखी हो, इंट एड इंट कामा इंट सेमीकोलन, इसका मतलब है कि फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ये फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, इंटीजर वैल्यूज लेता है दो, और फिर उनको ऐड करके एक इंटीजर वैल्यू वापस कर देता है। ये दो वैल्यूज को जब ऐड करते हैं तो वो एक सिंगल वैल्यू बन जाती है, तो वो वैल्यू भी तो इंटीजर ही होती है। इस वजह से इसकी रिटर्न टाइप इंट, फंक्शन का नाम ऐड, दो वैल्यू वो इंटीजर की लेता है। इसके बाद एक और मिसाल है, इंट ऐड इंट ए कमा इंट बी। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डाटा टाइप है, तो उसको इस तरह भी विद वेरिएबल नेम भी लिखा जा सकता है। void line char, void is the return type, line फंक्शन का नेम है, चार पैरामीटर ले रहा है, नहीं करेक्टर का एक पैरामीटर लेता है, लाइन फंक्शन का उस फंक्शन का नाम है, रिटर्न कुछ भी नहीं करता। क्यूब का एक फंक्शन है, क्यूब का फंक्शन एक इंटीजर की वैल्यू लेता है और एक इंटीजर की वैल्यू फिर वापस भी करता है। और फंक्शन डेफिनेशन होता है कि फंक्शन को बनाने का अमल। फंक्शन जो है वो बनाना कहाँ पे है? बिफोर बना सकते हैं, आफ्टर मेन, और इन ए सेपरेट फाइल। सेपरेट फाइल में अगर बनाएंगे तो फिर उसको एज ए हेडर फाइल जब भी यूज करना है, उस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना है, और वो हम खुद हेडर फाइल का नाम रख सकते हैं। ये फंक्शन बना हुआ है, इस तरह बनाना है। ये उसका सिंटैक्स होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर और उसकी ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखी होती है। और आखिरी चीज होती है फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि जो फंक्शन भी यूजर खुद बनाता है वो तब तक नहीं चलता जब तक उसको कॉल नहीं करते। इसी तरह जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक हम उनको कॉल नहीं करते। मेन फंक्शन के अंदर इन तमाम फंक्शंस को पहले से कॉल करना पड़ता है। फंक्शन दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन कॉल। यानी फंक्शन कॉल क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट जो फंक्शन को एक्टिवेट कर दे। अब इस जगह पे ये वाला जो जे लाइन जो है ये फंक्शन को कॉल कर रही है। मेन के अंदर ये वाली स्टेटमेंट क्या है? फंक्शन को कॉल करने की स्टेटमेंट है। फंक्शन को जब भी कॉल करना है उसके नाम से कॉल करना है, एंड द फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय द नेसेसरी पैरामीटर्स इन द पैरेंथेसिस, और उसकी ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स देने हैं अगर कोई फंक्शन पैरामीटर ले रहा हो तो। एंड इफ देयर इज नो पैरामीटर, एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड, तो खाली ब्रैकेट जो है वो यूज करनी है। ये प्रोग्राम है जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। हेडर फाइल के बाद वाइड शो, प्रिंटफ प्रोग्रामिंग, मेक लाइफ इंटरेस्टिंग और मेन
हम इंट मेन करके लिख रहे हैं क्योंकि हमारे कंपाइलर के अंदर जो मेन है वो रिटर्न टाइप इंट के साथ लिखा जाएगा, और शो का फंक्शन कॉल किया तो ये शो का फंक्शन कॉल होके इस मैसेज को डिस्प्ले कर देता है। हम भी इसी तरह कर रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हम इस लाइन को अगर हटा देते हैं अभी समझने के लिए, सिर्फ सिंपल सी वर्किंग रखते हैं। शो का फंक्शन लिखा हुआ है, ये शो का फंक्शन बना हुआ है, ये उसको डिक्लेयर किया हुआ है, ये फंक्शन डिक्लेयर है। ये मेन फंक्शन है हमारा जो कि हमने हर सूरत बनाना ही बनाना है, और इसके अंदर हमने कोई स्टेटमेंट और नहीं लिखी, जस्ट शो का फंक्शन कॉल किया हुआ है। और शो का फंक्शन बना कहाँ पे हुआ है, ये उसका काम है जो भी वो कर रहा है। वो बेशक एक मैसेज ही डिस्प्ले कर रहा है, वो ये है, और ये वो कॉल हो रहा है। इसी तरह ये कहता है जी राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान 10 टाइम्स यूजिंग फंक्शन। हम मेन में कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि मेन के अंदर जस्ट आप इधर लूप लगा के शो कर लें। आप पहले ये प्रोग्राम अगर समझें तो ये वाइड शो का फंक्शन है बना हुआ, तो ये पाकिस्तान इसमें लिखा हुआ है। मेन के अंदर लूप लगा के, तो लूप के अंदर उसने ये शो का फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो जब लूप चलेगा 10 दफा तो शो का फंक्शन भी 10 दफा चल जाएगा। अगर यही शो का फंक्शन इसके ऊपर एक लूप लगा दिया जाए, फॉर int n equal 1, n less than equal 10, n plus plus, मेन जब चलेगा तो इसके अंदर एक लूप चल जाएगा, लूप 10 दफा चलेगा तो ये 10 दफा शो का फंक्शन भी कॉल करता रहेगा। इन शो फंक्शन, इन शो जो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैसेज 10 टाइम्स लिखा आ रहा है। Explain the process of passing parameters to functions। यानी अब हम ये जो प्रैक्टिस की है इसमें ये शो का फंक्शन समझो ना कुछ ले रहा है मेन से, ना कुछ मेन को वापस कर रहा है। अब हम पहला स्टेप करते हैं कि ये मेन से कुछ ले, यानी मेन इसको कोई वैल्यू भी दे। इंट एन एक वेरिएबल मेन में बनाया, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, इसको जरा समझते रहे कि एंटर वैल्यू ली हमने, स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑपरेटर एन। अब ये क्या करे, एन को मेन ने एन ले लिया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे मेन के अंदर इससे कोई काम नहीं लेना चाहते। हम इस एन को पास कर देते हैं शो के फंक्शन को, और शो का फंक्शन नहीं अब बनाते, हम इसका नाम क्यूब कर देते हैं। एन लिया मेन ने और क्यूब का फंक्शन कॉल करके एन उसको एज ए पैरामीटर भेज दिया। अब शो का फंक्शन नहीं बल्कि क्यूब का फंक्शन है, और ये एक पैरामीटर लेता है इंट का। ये हमने डिक्लेरेशन में बता भी दिया है कि ये इंट की वैल्यू लेता है। वो किस तरह ले रहा है ये देखिए, ये इंट की वैल्यू भेजी जा रही है, कहाँ भेजी जा रही है, इधर। तो ये फंक्शन बन गया क्यूब का, इधर इंट ए ले लिया, कि ये n जो है पास होके आना है इधर, तो ये n की वैल्यू किसको जाके मिलेगी, a को। और इधर प्रिंट f, इसका क्यूब जो है वो हम लिख सकते हैं क्यूब इज क्यूब ऑफ परसेंटेज d इज परसेंटेज d
वैल्यू क्या ये है ए, और उसका जो क्यूब है वो है ए मल्टीप्लाई ए। अब वो जो मेन के अंदर एन लिया था वो इधर से पास होता हुआ, ये फंक्शन कॉल जब किया तो एन इधर से पास होके आ गया किसके पास, ए के पास। अब वो एन नहीं रहा, अब वो एन की वैल्यू कॉपी हो चुकी है ए में। तो अब हम ए से जो है उसका क्यूब जनरेट करेंगे। तो क्यूब ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। पहली परसेंटेज डी अपनी वैल्यू ए से लेगी, और ये वाली परसेंटेज डी वैल्यू अपनी ए मल्टीप्लाई ए से लेगी। तो इस तरह हम एक मेन फंक्शन के बाद एक क्यूब का फंक्शन बना रहे हैं, और इस क्यूब के फंक्शन के अंदर क्या हमने किया है कि ये एक पैरामीटर लेता है हमसे, मेन से ये पैरामीटर इसको पास होके आता है, और ये उसका क्यूब जो है वो डिस्प्ले कर देता है। इसको चलाना है, रन कर दिया, एंटर वैल्यू। ये एंटर वैल्यू ये वो काम है जो मेन कर रहा है। मेन से इसने वैल्यू ये हमने 6 टाइप कर दिया। जैसे ही एंटर किया इसने कहा क्यूब ऑफ 6 इज 216। ये 6 वैल्यू एन को मिली, एन के अंदर ये क्यूब फंक्शन कॉल हुआ, एन की वैल्यू पास हो गई क्यूब को, क्यूब के अंदर आके एन की वैल्यू ए में कॉपी हुई, और यहाँ पे उसका क्यूब डिस्प्ले कर दिया। एंटर वैल्यू 5, क्यूब ऑफ 5 इज 125। अब हम वही काम जो हम प्रीवियस जितने भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, अब नया कोई अभी प्रोग्राम नहीं, वही पुराने काम हम मेन से उठा के किसी अलग फंक्शंस में कर रहे हैं। ओके,